Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we'll see one of the circular which is received from Savitribai Phule Pune University. इस सर्कुलर का यदि आप देखोगे इसका नंबर ये सारा वैलिड है, मैंने यूनिवर्सिटी के साइट से ये चेक किया है. दिस सर्कुलर इज मेनली फॉर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020. दिस इज इम्पॉर्टेंट. 2021 के लिए PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो भी है वो निकल चुका है. यदि आप इसमें देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को करना होगा. जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करोगे उसके लिए एलिजिबिलिटी उन्होंने सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो आपको देखना होगा. सो कैंडिडेट्स दोज हु विल फिल दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उन्हें आइदर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट यहाँ पर उनको स्कोप है या फिर रिकॉग्नाइज रिसर्च सेंटर, जो कि बहुत सारे रिकॉग्नाइज रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ने करके रखे हुए हैं, वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, एडमिशन के लिए सोच सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से दैट कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड PhD प्रोग्राम्स बाय 2 स्टेजेस. 2 स्टेजेस से आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं. एक तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और दूसरा आपको एक पर्सनल इंटरव्यू जो है वो देना होगा. तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और उसका डिटेलिंग कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा. तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी है उसमें आप लोगों को करीबन, यदि यहाँ पे मैं डिटेल्स आपको दिखा दूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, आउट ऑफ 100 मार्क्स 50 मार्क्स विल बी गिवन फॉर रिसर्च मेथडोलॉजी, 50 मार्क विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक. जैसे कि यदि कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है या कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, स्पेसिफिक उसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या सिविल इंजीनियरिंग है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक उन्हें वो रहेगा. कोई आर्ट कॉमर्स साइंस का भी बंदा है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर उन्हें 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी वो रहेगा. टोटल 100 मार्क्स की ये एग्जामिनेशन होगी और ये कम्प्लीटली, दोस्तों आपको समझना ज़रूरी है कि ये कम्प्लीटली MCQ बेस्ड होगी, यानी कम्प्लीटली मल्टीपल चॉइस बेस्ड ये एग्जामिनेशन होगी. दूसरा जो आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू जो है वो देनी पड़ेगी. तो पर्सनल इंटरव्यू 2 कैंडिडेट्स को देनी है. एक तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं और दूसरे कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं कि जिनको एग्जामिनेशन में से क्या मिला हुआ है, एग्जम्पशन मिला हुआ है. एग्जम्पशन कैसे मिलेगा वो आगे आने वाले इसमें मैं आपको दिखाऊंगा. तो 2 टाइप के लोग हैं, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी है और जिनको एग्जम्पशन था एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उन दोनों लोगों को पर्सनल इंटरव्यू देना ये नेसेसरी है. तो पर्सनल इंटरव्यू जो भी है उसका शेड्यूल आपको दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली उसका एग्जामिनेशन जो भी है वो आपका लिया जा सकता है. उसका अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन मोड में रहेगा या ऑफलाइन मोड में रहेगा. जैसे भी रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग. ये MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन जो रहेगी उसको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है. अब ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको समझना ज़रूरी है. वेरी फर्स्ट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको ये ज़रूरी है कि आपको जो भी फॉर्म भरना है उसका डेट यहाँ पर दिया है 22 अगस्त 2021, यानी डेट ऑफ ऑनलाइन PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी है उसकी एग्जामिनेशन कब रहेगी, तो वो एग्ज़ाम रहेगी 22 अगस्त 2021. फॉर्म जो है, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, तो फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ 12 जुलाई. 12 जुलाई को ये आपका फॉर्म फिलिंग जो भी वो स्टार्ट होगा और फॉर्म फिलिंग एंड कब होने वाला है, 31 जुलाई, यानी इस मंथ एंड पे ये एंड हो जाएगा. दोस्तों आपका जो भी रिजल्ट आप एग्जामिनेशन जो भी दे रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका रिजल्ट जो भी है वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर 24 अगस्त 2021 को ये ओपन हो जाएगा. तो ये आपको समझना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट डेट है. सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये है कि आप एग्जाम्प्टेड है या नहीं वो चेक करना है, और यदि आप एग्जाम्प्टेड नहीं है तो आपको एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना ये अनिवार्य है. उसके बाद यहाँ पर आपको कोई सेपरेटली रिजल्ट नहीं दिया जाएगा. जो भी आपको वहाँ पर ऑनलाइन का जो भी पर्ची दिखाई देगी वो आपको डाउनलोड करनी है और उसको संभाल के रखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन एंड प्रॉक्टर्ड मोड, यानी क्या, आपको जिस डिवाइस से एग्जामिनेशन देना है, हो सकता है आपको घर से देना होगा या इसका एक सेंटर आप लोगों को डिसाइड किया जाएगा, वहाँ पर एक कैमरा रहेगा, कैमरे के सामने आपको ये एग्जामिनेशन देना है और ये प्रॉक्टर्ड मोड पर एग्जामिनेशन होगी. उसके बाद आपको जो भी ड्यूरेशन दिया जाएगा दैट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा. दैट विल बी बिटवीन 10 AM टू 4 PM, यानी सुबह 10 बजे से दोपहर में 4 बजे तक आप ये एग्जामिनेशन कभी भी दे सकते हैं. याद रखिए, जब भी आप लॉगिन करोगे आपका जो भी काउंटर है वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 घंटे का काउंटर जो भी है वो सेट हो जाएगा.
यदि हम लोग स्टैंडर्ड पासिंग क्राइटेरिया देखते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 50% मार्क्स आप लोगों को लेने पड़ेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी है वहाँ पे 45% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। तो चलो चलते हैं कि एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन एग्जैक्टली क्या है। एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यदि मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगा कि जिन लोगों ने मास्टर डिग्री की है और जिनको 55% है और उसके इक्विवेलेंट कोर्स यदि किसी ने किया है तो आपको एक कैटेगरी में आप लोग फिट हो सकते हैं। यदि हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पर 5% का क्या किया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन 5% का जिन लोगों को दिया है वहाँ पर जो पर्टिकुलर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं या पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको यहाँ पर क्या किया गया है, उनका जो भी मास्टर डिग्री रहेगा या इक्विवेलेंट एग्जाम रहेगा उसमें उन्हें 50% मार्क्स भी रहेंगे तो भी उनको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद यदि जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने एमफिल एग्जामिनेशन जो भी है वो दी है, कुछ लोगों ने एमफिल एग्जामिनेशन सिर्फ दे के रखी हुई है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ लोगों का एमफिल एग्जामिनेशन में यदि कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है और उस कोर्स वर्क में उनको यदि 50% मार्क्स आए हैं वो भी वहाँ पर क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। ये डिटेल जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। उसके बाद यदि आप यहाँ पर देखोगे तो एमफिल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों का एमफिल डिसर्टेशन कंप्लीट हुआ है और इवैल्यूएशन के लिए गया है और उनका उनका जो भी ओरल एग्जामिनेशन जो भी है वो यदि पेंडिंग है वो भी एलिजिबल इसके लिए है। उसके बाद जिन लोगों ने एमफिल एग्जामिनेशन कंप्लीट किया हुआ है वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे और एक जानकारी आप लोगों के लिए रहेगा, जो जिन स्टूडेंट्स ने एमडी या एमएस किया हुआ है they are also eligible for that particular faculty of science and technology. Now मूविंग टूवर्ड्स व्हाट दी एग्जम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जम्पशन किसे मिलेगा ये देखना ज़रूरी है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी है वो किसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसे एग्जम्पशन मिल सकता है, तो इतनी कैटेगरी यहाँ पर है। जैसे कि जिन लोगों ने यूजीसी नेट जो किया हुआ है उन लोगों को वहाँ पर क्या रहेगा, नेट सेट जिन लोगों ने दिया है या गेट एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है और जिनका स्कोर वैलिड है, ऐसे लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, एग्जम्पशन जो भी है वो मिल सकता है। एग्जम्पशन का पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ एग्जम्पशन यहाँ पर सेकंड कैटेगरी का इस तरीके से दिया है, जिन लोगों ने एमफिल पुणे यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ है, यानी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने एमफिल प्रोग्राम जो भी है वो कंप्लीट किया है उन लोगों को भी एग्जम्पशन यहाँ पर दिया जाएगा। सो ये हो गया एग्जम्पशन की बात। उसके बाद चलते हैं दोस्तों फीस के लिए। ये फीस वाला पार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप के फीस आपको दिखाई देंगे। एक तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1000 रुपीज़ भरना है। ये मेनली किसके लिए है, जिनको पेट एग्जामिनेशन देनी है, दैट इज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जिन लोगों को देनी है उन लोगों के लिए, यानी जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी वालों को भरना होगा, 750 रुपीज़ रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को भरना होगा। यदि आप लोग यदि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर देखना होगा, एग्जाम्पशन की केस में भी आपको जनरल कैटेगरी में 800 रुपीज़ और रिजर्वेशन कैटेगरी में 600 रुपीज़ जो भी है वो ये करना होगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो योर exempted but still you need to apply, you need to fill up this particular form, that is important। और मोड ऑफ पेमेंट जो भी है वो ऑनलाइन ही रहेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आपका पेमेंट जो भी है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पे कर सकते हैं। दूसरा कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाला जो भी लिंक दिया है इस लिंक के ऊपर जाना है। उस लिंक के ऊपर जैसे ही जाओगे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो भी है वो दिखाई देगा। वो जैसे भी फॉर्म आपको दिखाई देगा तो आपको वो फॉर्म जो भी है वो फिलअप करना होगा। दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के पहले क्या ज़रूरी है, आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है ये सॉफ्ट कॉपी मोड में रेडी होने चाहिए। तो आपको फोटोकॉपी जो रहेगा वो आपका जो भी मार्क्स है मास्टर डिग्री का या जो भी कुछ इक्विवेलेंट है उसका आपको मार्क्स मेमो ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो ज़रूरी है। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये एप्लीकेबल है। उसके बाद नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगाना ज़रूरी है जो रिजर्व कैटेगरी के लोग रहेंगे। दूसरा जो लोग मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी है सिविल सर्जन से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी है वो भी ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को रेडी रखने होंगे तभी जाके आप बहुत सारी चीज़ों के लिए जा सकते हैं। ऊपर के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जिन लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है उनके लिए था। जिनके लिए एग्जामिशन है उनके लिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो भी रिजल्ट है, जैसे गेट का आपका वैलिड स्कोर होगा या यूजीसी नेट सेट का आपका जो भी स्कोर होगा उसका जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आपको अपलोड करना होगा। यदि किसी ने एमफिल किया है तो उसका जो भी डिग्री सर्टिफिकेट है जो कि स्पेसिफिकली एसपीपीयू का है वो आपको यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में दोस्तों हम लोग यदि देखते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पूरे डिटेल्स ये चीज़ें उन्होंने दी हुई है। मैं आप सभी लोगों को
रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी और कौन सी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाएगी, इसका क्लैरिटी उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने देखना चाहिए कि जिस कैटेगरी के लिए या जिस पर्टिकुलर फैकल्टी से आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको SPPU के ही वेबसाइट के ऊपर, यानी जो हम लोगों का यूनिवर्सिटी का जो भी वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, ये डिटेल वैकेंसी पोजीशन जो भी है वो डिक्लेयर की गई रहेगी। यदि आपके इसमें वैकेंसी पोजीशन है तभी जाके आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, ये समझना आप लोगों को ज़रूरी है। उसके बाद इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि जैसे कोई पर्टिकुलर स्कॉलरशिप वगैरह जो भी है या हॉस्टल फैसिलिटी जो भी है, इसका कोई गारंटी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा कि आपको वो मिलेगा ही कि क्या, तो उसके बारे में डिटेल उन्होंने दिया है। एलिजिबिलिटी की जो भी कंडीशन है वो आपका कंसर्न रहेगा, वो आपको देखना रहेगा, वैलिड डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो भी है कि आप समझिए, यदि आप इनकम्प्लीट आपका फॉर्म जो भी है वो यदि यहाँ पर फिलअप करते हैं तो यूनिवर्सिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आपको पूरे फॉर्म जो भी है, डॉक्यूमेंट जो भी है वो प्रॉपरली क्या करने होंगे, अपलोड करने होंगे। दोस्तों उसके बाद आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक बार आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद कोई चेंजेस, कोई इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी होगी, उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उसका जो भी लैंग्वेज है वो आपको समझना ज़रूरी है। दैट विल बी इंग्लिश ओनली, ओके, एक्सेप्ट फ्यू फैकल्टीज, जैसे कोई मराठी, हिंदी, संस्कृत, पाली, फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड जो लोग होंगे उनका उनके लोकल लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में होगा। रेस्ट एवरीवन, सभी लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज जो भी है वो मैंडेटरी है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, बिफोर 31 जुलाई आपको कंप्लीट आपका जो भी फॉर्म होगा वो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो भी है वो काम आएगी। इसके बावजूद भी जो भी कुछ टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंजेस के लिए ये ज़रूरी है कि आपने यूनिवर्सिटी की जो भी साइट है वो आप लोगों ने टाइम टू टाइम क्या करनी चाहिए, विजिट करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे सो दैट मैं आगे आने वाले ऐसे वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करते रहूँगा। इस वीडियो को भी आप लाइक ज़रूर करें। आई होप इसके बावजूद भी आपको किसी को कुछ डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे डिटेल जानकारी आपको, ये सर्कुलर जो भी है ये प्रॉपरली यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, इसमें सारी जानकारी आपको है। आपको ये सर्कुलर यूनिवर्सिटी के साइट के